कि कुछ लोग 20 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, कुछ लोग 21 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। दीपावली पूजन या कोई सा भी पर्व इत्यादि पूजन किया कब जाना चाहिए, ये ज्योतिष का विषय नहीं है। तो प्रदोष काल में सदगृहस्थ को यानी गृहस्थियों को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, ऐसा शास्त्रीय मत मिलता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा कि उत्सव प्रिया मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। सभी को शुभ दीपावली। आज दीपावली का पर्व है और आज हम बात करने आए हैं सवाई माधोपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्रीमान डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी के साथ, और ये ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो दीपावली का पर्व है हम कैसे मनाएं और कब मनाएं आज 20 अक्टूबर को। तो स्वागत है सर आज आपका हमारे इस वीडियो में। नमस्कार आशुतोष जी। आज दीपावली है और दीपावली के पर्व को हमारे सनातन परंपरा में हर्षोल्लास और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा कि उत्सव प्रिया मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। तो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में दीपावली का त्यौहार बड़े ही उत्साह उमंग से मनाया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब आज आप जिस विषय पे पूछना चाहेंगे उस विषय पे बात करेंगे। बताइए आशुतोष जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज हम जो त्यौहार, जो पर्व हम मना रहे हैं वो कैसे मनाएं, ताकि लोगों के घर में जो कहते हैं खुशियाँ और वैभव धन उसकी प्राप्ति हो। ये विषय बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से दीपावली के दिन क्या किया जाना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज के दिन दीपक जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट कार्य हैं जो आज के दिन करने योग्य हैं, करणीय है और इन्हें किया जाना चाहिए। जैसे दीपावली के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागरण करने के पश्चात में अभ्यंग स्नान की एक परंपरा रही है। ये शास्त्रीय परंपरा है और इसके लिए विशेष मुहूर्त के अंदर ये किया जाता है। और अभ्यंग स्नान के बाद में जब प्रदोष काल आता है, शयम काल, तो आज के दिन कहा गया है, पौराणिक उत्पत्ति बताई गई है कि महालक्ष्मी जी का आज समुद्र मंथन के द्वारा आविर्भाव हुआ। तो प्रदोष काल में सदगृहस्थ को यानी गृहस्थियों को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, ऐसा शास्त्रीय मत मिलता है। अब इसके पश्चात प्रदोष काल के बाद में क्या करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रदोष काल में ही लक्ष्मी जी का आह्वान, पूजन, ध्यान इत्यादि किया जाता है। इसके अलावा दीपावली जो शब्द है उसको सार्थक करने के लिए दीपावली यानी दीपक की पंक्तियाँ, आज का दिन जो है दीपदान के लिए अत्यंत महत्व रखता है। आज के दिन किया गया दीपदान आपकी दीर्घायु भी बढ़ाता है, सौभाग्य और वैभव की भी वृद्धि करता है। तो ये कार्य प्रदोष काल के अंदर सुहागन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, घर की गृहिणियों के द्वारा किया जाता है। शुभ मुहूर्त के अंदर किया गया दीपदान अवश्य व्यक्ति के जीवन के अंदर वैभव, सुख, संपन्नता लेकर के आता है। तो कितनी सुंदर बात आपने बताई है, और ये करना हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा भी रही है और अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सनातन हमेशा आगे बढ़ता है और सनातन कभी झुकता या मिटता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दीपावली का पर्व है, तो आज जो कहते हैं ना शुभ चौघड़िया या शुभ समय, वो कौन सा है, कितने बजे का है, वो आप हमारे दर्शकों को अवश्य बताएँ। आशुतोष जी, वर्तमान जो समय चल रहा है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। एक समय हुआ करता था जब गांव के अंदर एक पंडित हुआ करते थे और उनसे पूछने के बाद में पूरा गांव हर्षोल्लास के से उस दिन, उस समय जो बता दिया गया जाता था, दिवाली मनाया जाता था। आज के समय में हर व्यक्ति के पास में मोबाइल होता है और उसके पास अनेक जगह से शुभकामनाओं, संदेशों के साथ साथ समय भी आता है दीपावली का। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दीपावली पूजन या कोई सा भी पर्व इत्यादि पूजन किया कब जाना चाहिए, ये ज्योतिष का विषय नहीं है। पहली बात तो इसको बहुत कुछ बना दिया गया, ये धर्मशास्त्र का मूल रूप से विषय है। फिर भी हम लोगों से पूछा जाता है तो हम लोग उसमें धर्मशास्त्र के मतों को देख करके अपने मत को प्रदान करते हैं। तो इस बार भी ऐसा देखने को आया है कि कुछ लोग 20 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, कुछ लोग 21 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। इसका मूल कारण है कि शाम को लगभग 3:45 पे अमावस्या का प्रारंभ होना और 21 तारीख को लगभग 5:30 तक अमावस्या का रहना। लेकिन दीपावली पूजन में जो कर्तव्य हैं, जो करणीय कार्य हैं, दीपदान इत्यादि, इसके लिए कहा गया कि प्रदोष काल में 3:30 प्रहर की अमावस्या का होना आवश्यक है, अथवा निशीतकालीन अमावस्या का होना आवश्यक है, जो कि हमें 20 तारीख को प्राप्त हो रही है। तो इसके अनुसार गृहस्थियों के लिए जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ समय हम कह सकते हैं वो प्रदोष काल का समय आता है। और प्रदोष काल, ये मैं जो समय बता रहा हूँ ये सवाई माधोपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके अंदर जगह के हिसाब से समय में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रदोष काल जो सवाई माधोपुर के अनुसार आएगा तो लगभग 5:50 से स्टार्ट होता है शाम को, और ये 8:24 तक का समय है।
इसके अंदर पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा भी 12 जो लग्न है, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, इनमें से 4 स्थिर लग्न हैं और स्थिर लग्न के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करना श्रेष्ठ बताया गया है। तो इनमें हमें 2 लग्न आज प्राप्त होते हैं रात्रि को, जिसमें अमावस्या भी हमें मिलती है। उसमें प्रथम लग्न मिलता है वृषभ लग्न, जो 7:20 शाम को लगभग प्रारंभ होगा और ये 9:15 के आसपास तक रहेगा। इसके अंदर भी महालक्ष्मी पूजन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। इसके पश्चात रात्रि पूजन जो लोग करते हैं, खासकर तांत्रिक उपासना करने वाले जो लोग हैं वो करते हैं, उनके लिए, और गृहस्थ भी कर सकते हैं, कई लोग रात्रि भर पाठ करते हैं, तो वो सिंह लग्न हमें स्थिर लग्न के रूप में प्राप्त होता है, जो लगभग रात्रि को 1:50 से प्रारंभ होगा और प्रातःकालीन 3:05 के आसपास तक वो रहेगा। कल दिन में जो व्यवसायी पूजा करना चाहते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। वो लग्न जो है वृश्चिक लग्न आएगा, वो 21 तारीख को आएगा, ये श्रेष्ठ समय है। इसके अलावा चौगड़िया मुहूर्त भी हम देख सकते हैं, जैसे चंचल का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, शुभ और अमृत का चौगड़िया, ये 4 चौगड़िया अच्छे माने गए हैं। और इन चतुर्घटी का मुहूर्त भी हम इसको कहते हैं, लगभग 5:50 से प्रारंभ होता है चंचल का और लगभग 7:30 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया रात को 10:38 के आसपास से प्रारंभ होकर के और रात को 12:11 के आसपास तक ये रहेगा। और शुभ और अमृत के चौगड़िए जो हैं वो मध्य रात्रि पश्चात लगभग 1:46 के आसपास से लेकर के प्रातः 3:55 के आसपास तक रहने वाले हैं। तो इन मुहूर्त के अंदर यदि महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साधना की जाती है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो महालक्ष्मी जी अवश्य फलदायी होंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं संपत्ति लेकर के आएंगी। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया वाकई में अनुकरण करने लायक है, और जो आपने चौघड़िया बताया, इसके अलावा आपने जो बातें बताई, वाकई में वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। और जो आज की बात करें कि आज 20 अक्टूबर है और दीपावली मनानी है, तो बिल्कुल आपके लिए शुभ मुहूर्त है शाम 5:50 से, और जो कल जो व्यावसायिक तरीके से उसे मनाना चाहे तो उसमें कोई दोष नहीं है। और वैसे भी सनातन संस्कृति में कुछ दोष नहीं होता है, आप जब चाहें ये शुभ मुहूर्त होते हैं। बस हमें अमावस्या का ध्यान रखना, जो हमारा जो मूल समय है अमावस्या का, वो आज 20 अक्टूबर से शुरू होता है। तो अगर आज हम मनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को तो बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, ये अच्छा कहा आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, खासकर उन दर्शकों को जिनकी विशेष इच्छा रहती है कि हम दीपावली का दिन है, आज कुछ विशेष पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए या हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दीपावली के दिन में एक तो भोजन करना निषेध माना गया है बच्चों को और रोगियों को छोड़ करके। यदि आप सामान्य हैं तो आज व्रत अवश्य करें, और शाम को व्रत की खोलने के बाद में रात्रि में जब मध्य रात्रि आएगी तो मध्य रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और आपके घर में आपको लगानी है झाड़ू, और जो कचरा होगा उसको नैऋत्य कोण में इकट्ठा करना है। नैऋत्य कोण में इकट्ठा करके और घर के मध्य में एक चतुर्मुख दीपक जलाइए, और सपत्नीक, यदि पत्नी है तो सपत्नीक, अन्यथा स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर के और महालक्ष्मी की आराधना करें। आराधना के अंदर आपको यदि आता है श्री सूक्त के पाठ तो श्री सूक्त की अधिक आवृत्तियाँ करें, कनकधारा स्तोत्र की अधिक आवृत्तियाँ करें, अन्यथा महालक्ष्मी जी के किसी भी धनदायक मंत्र की अत्यधिक आवृत्तियाँ करें। यह रात्रि का जो सिंह लग्न प्राप्त होता है, जो हमने आपको बताया, ये लगभग प्रातः 3 बजे तक रहेगा। इस समय में आप इस आराधना को करिए, महालक्ष्मी अवश्य आपको फलदायी रहेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आशुतोष जी आपको धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया हमारी बात पहुँचाने का। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत आपका आभार, आप भी हमारे साथ बने और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। तो ये है हमारा एक पर्व सनातन संस्कृति का, जो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आप सभी को शुभ दीपावली, अच्छे से मनाइए और खूब मिठाइयाँ खाइए, पटाखे फोड़िए और बस आनंद कीजिए।